तीसरा बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया। इस बजट में किसको क्या मिला, सरकार की घोषणा से इकोनॉमी को क्या असर पड़ेगा, इस पर हमारे संवाददाता विनय सिंह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक टीम से बात की और बजट को समझने की कोशिश की। आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट को समझने के लिए हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक टीम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होते हैं जो टैक्स की पढ़ाई करते हैं और आपके टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हम इनके पास आए हैं ताकि बजट को सरल भाषा में समझा सकें। सर, अगर हम जो बजट पेश किया गया है, सबसे पहले आम आदमी के लिहाज से पूछें कि आम आदमी को क्या कुछ इसमें बेनिफिट मिले हैं, कुछ फायदा होगा इस बजट से आम आदमी को? जी, जहाँ तक आम आदमी की सवाल की बात है कि मैं बोलूँगा कि आम आदमी की एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो भी है कि आप डायरेक्टली कोई बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिला है, बट जो भी कदम सरकार ने उठाए हैं उनका इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर आम आदमी को। सैलरी जो स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि जो सैलरीड पर्सन है उनको कुछ बेनिफिट मिले, स्लैब में कुछ चेंजेस हो, कोई स्लैब में बदलाव नहीं है, तो इनकम कैसे बढ़ेगी फिर? जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। तो जैसे कि बोला आपने, बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया कि आम आदमी की इनकम कैसे बढ़े। तो इनकम एक ही तरीके से बढ़ती है जब कोई भी व्यक्ति काम करता है, या तो वो सैलरी करता है या वो बिजनेस करता है। तो और सैलरी भी तभी होती है जब बिजनेस होता है। तो सरकार ने कोविड के बाद आज सारा फोकस था सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे था, किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जाए, किस तरह से मोराल को बूस्ट किया जाए। प्रोडक्शन लिंक स्कीम लेकर के आए हैं जिससे कंप्लायंसेस को कम करने के ऊपर जोर है, जिससे आम आदमी, बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, मिडिल क्लास बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सके। और ऑब्वियसली जब बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। चूंकि आम आदमी के जो सैलरी स्लैब है, जो सैलरीड पर्सन है, उनके स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए ये कह सकते हैं कि उनकी जो स्लैब था, जो टैक्स था, वो वही रहेगा। और पूछते हैं कि आखिरकार इस बजट में क्या रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार बात की जा रही है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने जोर दिया है। क्या बेनिफिट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जैसे आप देखें, जितने हर स्टेट वाइज इस बार एलोकेशन अनाउंस किया है एफएम ने, ऑल्दो इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकते हैं, बट स्टेट वाइज अनाउंस करना और अपने आप में जैसे भारतमाला जो रोड प्रोजेक्ट है, इस पे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, आउटले और बढ़ाना, एक तरह से शो करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उस पे गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा फोकस है। कैसे बेनिफिट करेगा? आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है सरकार, कैसे ये देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर सरकार ने बजट ज्यादा लगाया है तो? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे यदि खर्च करती है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मटेरियल है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, रोड़ी हो गया, इन सब का यूज होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। इसके अलावे जितने लेबर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, आज हमारा देखें जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है वो है रियल एस्टेट, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। तो उस सेक्टर में यदि इन्वेस्टमेंट होता है, आउटले होता है, तो डेफिनेटली वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी एक टीम हमारे साथ थी और उन्होंने बताया कि इस टैक्स को सरल भाषा में कि किसको क्या बेनिफिट हुआ है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे बिजनेस मैन है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उसमें क्या क्या प्रावधान है और किससे किसको क्या नफा नुकसान होने वाला है। विनय सिंह, टोटल न्यूज, फरीदाबाद।